नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगी कैसे मामूली बात पर हुई तकरार पर बारातियों के बीच चाकूबाजी हो गई। साथ ही बात होगी मर्डर की एक ऐसी मिस्ट्री की जिसमें महबूबा को खुश करने के लिए आशिक ने कत्ल कर दिया। साथ ही बात होगी प्रेमी के घर में मिली प्रेमिका की लाश की। एक मामूली सी बात पर हुई तकरार ने खुशियों की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। जब बारात में बाराती डीजे की धुन पर थिरक रहे थे और उसके बाद अगली तस्वीर थी हंगामे और बवाल की, जब कुछ बारातियों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ बारातियों पर चाकू से हमला हुआ था। बारात में बवाल की बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बारात में बवाल। मामूली बात खूनी तकरार। बारातियों पर चले चाकू। बैंड बाजा वारदात। एक ऐसी बारात जिसमें डीजे की धुन पर बाराती थिरक रहे थे। खुशियों की बारात थी, लेकिन इस बारात में कुछ देर में कुछ ऐसा हुआ कि सब सन्ने रह गए। कुछ बारातियों को जख्मी हालत में सीधे अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। आखिर खुशियों में किसने सेंधमारी की? बारात में बवाल क्यों मचा? दरअसल डीजे की धुन पर बाराती थिरक रहे थे, तब उन पर चाकू से वार हुए और देखते देखते अफरा तफरी मच गई। दुर्ग के शक्तिनगर में ये वारदात हुई, जिसमें 5 बाराती घायल हुए। 3 बाराती जिनकी हालत गंभीर थी, उसे देखते हुए उन्हें रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया। 9:15 साढ़े 9 बजे की बात है। शक्तिनगर में बारात निकली हुई थी और डीजे चल रहा था, तो उसमें कुछ लोकल लड़के घुस गए थे और किसी बात पे इनका विवाद हुआ है। दुर्ग के मोहन नगर थाना इलाके के शक्तिनगर में डोंगरगढ़ से बारात आई थी। रात करीब 9:15 और 9:30 बजे के बीच का वक्त था। बाराती डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। इसी बीच बारात में कुछ स्थानीय युवकों से बारातियों का विवाद हुआ। विवाद झगड़े तक सीमित नहीं रहा, नौबत मारपीट तक आई और फिर बारातियों पर चाकू से हमला हुआ। विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन लोगों ने चाकूबाजी कर दी है, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे और उसमें से 3 लोगों को मेकाहारा रेफर किया गया है उचित इलाज के लिए और 2 लोगों का यहीं दुर्ग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामूली सी बात पर ये तकरार हुई थी। दरअसल स्कूटी में सवार होकर बारात के बगल से गुजरते समय एक बच्चे को ठोकर पर बारातियों से बहस हुई और उसके बाद धमकी दी गई और फिर स्थानीय युवकों ने बारातियों पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और फिर चारों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 3-4 लोगों के बारे में खबर मिली है कि 3-4 लड़के थे करके। मामूली सी बात पर बैंड बाजा और वारदात की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर की एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें हत्यारा कहता है एक कत्ल और गर्लफ्रेंड खुश। अगर सोच रहे होंगे आप इस प्यार में कोई दीवार बन रहा था, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए उसने हत्या कर दी थी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक प्रेमी अपनी महबूबा को खुश करने के लिए चांद तारे तोड़ने के वादे करता है, लेकिन वादों से कुछ नहीं होता। इस लव स्टोरी से अलग
हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा क्राइम सीन जहां पुलिस वाले हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। पुलिस का खोजी डॉग सबूत को तलाश रहा है। अब सवाल है कि आखिर एक लव स्टोरी और कत्ल का कनेक्शन क्या है। सवाल ये भी कि आखिर कत्ल किसका हुआ और क्यों। मंदसौर के अफजलपुर थाना इलाके के कमालपुरा गांव में 13 दिसंबर को पुलिस को खबर लगी थी एक महिला के कत्ल की, जिसकी लाश उसके घर में पड़ी थी। 75 साल की बुजुर्ग महिला रामी बाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई। 13 दिसंबर को डायल 100 पे पॉइंट आया था कि थाना अफजलपुर के कमालपुरा गांव में एक रामीबाई भील नाम की 75 वर्षीय महिला अचेत अवस्था में अमृत अवस्था में अपने घर में पड़ी हुई है। तो उस पर जब तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी और एसडीओपी साहिबान और एडिशनल साहब मौके पे पहुंचे, तो उसमें प्रथम दृष्टया निकल के आया कि महिला की मृत्यु रस्सी से गला घोंटकर की गई है और साथ साथ उसके जो आभूषण है चांदी के वो भी वहां से मौके से गायब है। तो उसका क्लियर हो गया था कि जिस भी व्यक्ति ने घटना कारित करी है वो उसने आभूषणों के लिए घटना कारित की गई थी। हत्या की इस वारदात में पुलिस के पास एक क्लू था और उसी क्लू पर एक गुमशुदगी पुलिस वालों को खटक रही थी। हत्या के बाद से कोई लापता था। वो शख्स मृतिका रामीबाई के घर के पास रहने वाला नागेश्वर उर्फ नागिश था। नागिश की पुलिस ने लोकेशन खंगाली और फिर उससे पूछताछ हुई, जिस कत्ल में उसका एक और साथी सुनील शामिल था। दोनों ने पहले शराब पी और उसके बाद हत्या के प्लान को अंजाम देने के लिए बुजुर्ग महिला के घर में दाखिल हुए। बुजुर्ग महिला की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की। सवाल अब भी वही, बुजुर्ग महिला आखिर क्यों टारगेट पर थी? तो इस कत्ल के पीछे था एक कत्ल और गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। जब मौके की तस्दीक की गई, मौका मुआयना किया गया, साथ साथ जो घटना दिनांक से जो आरोपी जो गांव के निवासी हैं जिनकी गतिविधि संदिग्ध थी उनकी तस्दीक की गई, तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया। ये दोनों आरोपी नागेश्वर नाथ और सुनील भील पुलिस की हिरासत में हैं। हत्यारा नागेश, जिसने प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए, सही सुना आपने, महबूबा को तोहफा देने के लिए कत्ल की ये वारदात की, जो अच्छे से जानता था बुजुर्ग महिला रामीबाई अकेली है, जिसकी नजर बुजुर्ग महिला के पैर की चांदी के कड़े और चांदी के चेन पर थी। इसमें नागेश्वर नाथ के द्वारा बताया गया कि उसकी जो प्रेमिका है उसे कुछ उपहार देने के लिए इसको पैसों की आवश्यकता थी और उसी के चलते इसने जो रामीबाई भील है जो कि अकेली रहती थी उनको मौत के घाट उतार के उसके चांदी के कड़े और चांदी की चेन जिसको करीब 500 ग्राम वजनी है, इनको चुरा कर उसको उपहार दिलाने की मंशा से इसने इसकी हत्या कर दी। 12 घंटे में इश्क में महबूबा का दिल जीतने के लिए जिस साजिश को रचा गया उसका खुलासा हुआ और ये खुलासा हैरत में डाल देता है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक प्रेमिका की लाश प्रेमी के घर पर मिलती है, वो भी अधजली हालत में। हत्या के बाद प्रेमी फरार हो जाता है। लाश जिस हालत में है उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। क्या है मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखें। प्रेमी के घर में प्रेमिका की लाश, तकिए से महबूबा का मर्डर, फिर लाश को जलाया। राज फिर भी छुप न पाया। जंगल में छुपा कातिल।
एक महिला की लाश की वो मिस्ट्री जिसे पहली नजर में कोई देखे तो क्राइम सीन ही अलग नजर आता है। महिला की लाश का कुछ हिस्सा जला हुआ था। इस बर्निंग केस में आखिर कौन से सुराग सुलग रहे थे? रायगढ़ की घरघोड़ा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। मृतिका कौशल्या की लाश जिस घर में मिली वो किसी और का था और जिसका घर था वो फरार था। क्या ये सुसाइड का केस है या फिर कहानी कुछ और थी? और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो दिल दहलाने वाला है। कौशल्या की हत्या के बाद लाश को जलाया गया था, जिससे ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड या फिर हादसा लगी। हमको देर शाम रात को सूचना मिली कि एक महिला कौशल्या राठिया नाम की महिला जो बैहामुड़ा गांव की है, उसका शव पड़ा हुआ है राम प्रसाद राठिया नामक एक व्यक्ति के घर में, जो उसी गांव का निवासी है। जब शव का हमने जाकर मौके पर अवलोकन किया, उसमें पंचनामा कार्रवाई की और बाद में जब हमने इसमें पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी गए तो हमें ये इसमें समझ में आया कि ये पोस्टमार्टम बर्निंग का केस है। मृत्यु के बाद जलाने का प्रयास किया गया है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई जब डॉक्टरी इसमें अभिमत लिया गया। इस दौरान जो राम प्रसाद राठिया था जिसके घर में महिला का शव मिला था, उस पर संदेह आया क्योंकि वह फरार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज तो खुला, लेकिन हत्यारे का खुलासा होना अभी बाकी था। अब पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही थी जिस घर में कौशल्या की लाश मिली थी। पूछताछ में पुलिस के सामने ये बात गाँव वालों ने बताई कि ये घर राम प्रसाद का है। गाँव वालों ने पुलिस को बताया कि वो मृतिका का प्रेमी है। आरोपी जंगल में छुपा था, जिसे पकड़कर पुलिस लाई और फिर जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिसने तकिए से मुंह दबाकर कौशल्या की हत्या की थी और फिर लाश के कुछ हिस्से को जलाने की कोशिश की, जिससे ये हादसा या सुसाइड लगे। जैसे हमें पता चला कि वह शायद इसका महिला का प्रेमी था, जो हमें गांव वालों के मार्फत हमें जानकारी मिली। तो जब ये मौके से फरार था तो एक संदेह हमारा इसमें पुख्ता हुआ। हमने इसके पतासाजी का प्रयास किया। रात भर इसमें टीम लगी रही, घरघोड़ा पुलिस की टीम पूरे समय इसमें लगी रही और सवेरे हमने इसको बैहामुड़ा के पास से ही, जंगल के पास से घेराबंदी करके इसको हमने पकड़ लिया। वारदात के पीछे की कहानी जो सामने निकल कर आ रही है वो भी सुनिए। कौशल्या और राम प्रसाद दोनों नशे में थे और शराब को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। प्रेमी राम प्रसाद शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। सामान्य एक विवाद इनका हो गया था। ये भी नशे में था, महिला भी नशे में थी और शराब पीने के लिए पैसे की मांग को लेकर ये विवाद हुआ और जिसको लेकर फिर इसने आवेश में आकर पास में पड़े तकिए से इसका मुंह दबा दिया महिला का। बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए इसने घर में एक बोतल में इनके पेट्रोल पड़ा हुआ था, जिसका उपयोग करके इसने जलाने का प्रयास किया और अभी वर्तमान में हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, राम प्रसाद राठिया को। 2 पैक के लिए खूनी तकरार हुई, जिस खुलासे के बाद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त पर कमेंट करता है और इस कमेंट पर उसका कत्ल हो जाता है। आप भी देखिए कमेंट और खूनी दोस्ताना। तारीख 12 दिसंबर, जब धमतरी के मकई तालाब के पास एक लाश निकली थी, जिस लाश का कनेक्शन एक गुमशुदगी था। तहकीकात में यह खुलासा हुआ कि मृतक के सिर और गले पर वार किया गया था। लाश किसकी थी ये राज भी खुला। ये थाना सिटी कोतवाली धमतरी के मकेश्वर वार्ड के मकई तालाब में हमें दिनांक 12 दिसंबर को सूचना मिली कि एक अज्ञात बॉडी बरामद हुई है। जब हमने वहां पर जाकर देखा तो एक अज्ञात पुरुष की बॉडी हमें मिली थी, जिसके गले पर वार के निशान थे और ये काफी पुरानी लग रही थी, जिस पर हमने मर कायम किया था। बाद में हमने सूचना प्राप्त की परिवारजनों से, इसकी मृतक की पहचान हुई
तो ये क्रांति कुमार चतुर्वेदी जो कि सालेवार पारा का रहने वाला था, उसकी बॉडी है ये। हत्या की इस वारदात में पुलिस के पास एक अहम सुराग था, मृतक क्रांति की लास्ट लोकेशन जो रफीक के साथ देखी गई थी। और जब रफीक पुलिस के हत्थे चढ़ा तो हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। टेक्निकल एविडेंस, साइबर सेल तकनीकी उनकी सहायता से हमें ये ज्ञात हुआ कि ये दिनांक 6 दिसंबर की रात को ये मृतक जो है आरोपी रफीक खान के साथ ये चमेली चौक के पास देखा गया था। करीब रात को 9:30 बजे की घटना है ये। और 9:30 बजे चमेली चौक से होते हुए ये डॉक्टर महावर जो गली है वहां से होते हुए ये मकई गार्डन गए थे। और आरोपी और मृतक दोनों जो है उन्होंने वहां पर मकई गार्डन में जाकर जो शराब का सेवन किया। दरअसल क्रांति ने आरोपी को एक ऐसा कमेंट किया जिस कमेंट पर उसकी हत्या कर दी गई। जांच में ये खुलासा हुआ कि मृतक और रफीक के बीच दोस्ताना था, दोनों अक्सर शराब पीते, दोनों के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध थे। वारदात वाले दिन मृतक ने रिलेशन बनाने को कहा और आरोपी ने इनकार कर दिया। आपसी वाद विवाद पर ये दोनों की हाथापाई हुई, जिसमें कि रफीक खान ने उसके मृतक के गले पर 3 से 4 बार कई बार वार किए, जिससे कि मृतक की मृत्यु हुई। उसके पश्चात उसने उसकी बॉडी को मकई तालाब में जो काफी जल कुंभी से पटा हुआ है वहां पर उसने उस बॉडी को ढकेल दिया और वहां जितने पुराने कपड़े थे, कपड़ों की पोटली, पुराने कपड़े, उसे ढक दिया था, जिससे वो बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। इस इनकार पर आरोपी को एक ऐसा कमेंट दिया गया जिसमें दोस्ती के रिश्ते का कत्ल हो गया। खूनी दोस्ताने की ये वारदात दिल दहलाने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 7 दिन से एक लड़की की लाश खेत में पैरावट में छुपी रहती है। जिस लड़की की लाश 2 हिस्सों में मिलती है, लाश का एक हाथ गायब था, खेत पर बाल बिखरे थे और तहकीकात में वो हत्यारा बेनकाब हुआ जिसने छुटकारा पाने के लिए किया था मर्डर। आखिर वो हत्यारा कातिल कौन है, इस रिपोर्ट में देखें। की मिस्ट्री, एक गुमशुदगी। 2 हिस्सों में मिली लड़की की लाश। लाश का एक हाथ गायब। खेत पर बिखरे बाल। हैवानियत की हद, हत्यारा कौन? वहशीपन ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे, हैवानियत ऐसी कि रूह कांप जाए। 7 दिन की वो मिस्ट्री जिसका राज इस खेत ने उगला। 7 दिन पहले कवर्धा के पिपरिया थाने में 19 साल की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 7 दिन बाद लड़की के घर से कुछ दूरी पर इस खेत में इंदौरी गांव में लड़की की लाश मिली। लेकिन जिस हालत में मिली वो थर्रा कर रख दे। 2 हिस्सों में लाश मिली है। लाश का एक हाथ उखाड़ कर फेंक दिया गया। आखिर ये हैवानियत कौन कर सकता है? चूंकि 10 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो इसलिए पुलिस से लगातार 10 और 11 को पता तलाश की। इस दौरान 12 तारीख को लगभग 12:15 बजे थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंदौरी की एक खार में खेत में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। हैवानियत भरी दूसरी तस्वीर, खेत पर जगह जगह बाल बिखरे हुए, जिसे बालों को नोचा गया हो। ऐसी दरिंदगी के पीछे की वजह क्या है? होमिसाइडल जो इंजरीज पाई गई थी और होमिसाइडल नेचर पाया गया था। इस आधार पर थाना पिपरिया में धारा 302 और 201 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतका के घर वालों के मुताबिक 5 दिसंबर से लड़की गायब थी। सब जगह तलाशने पर भी उसका सुराग नहीं मिला और फिर लोगों की भीड़ देखकर घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है।
जो साक्ष्य संकलित किया गया और जो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस मिले उस आधार पर कई लोगों से बुला करके पूछताछ की गई। अंततः उसमें से एक संदेही मनोज साहू, पिता है रामजी साहू, उम्र 22 साल, वो भी इंदौरी का रहने वाला है, वो आरोपी के रूप में चिन्हित हुआ। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा पूरे घटना को स्वीकार करते हुए हत्या किया जाना कबूल किया गया। इस मामले में पुलिस के रडार पर चढ़ा प्रेमी मनोज साहू, जिसने प्रेमिका की हत्या की थी और लाश को खेत के पैरावट में छुपा कर रख दिया था। 6 दिन तक लाश वहीं रही। आखिर लाश का हाथ कैसे गायब हुआ, सुनिए जरा। उसके जो कुछ पार्ट्स, जो विशेषता हाथ उस पर गायब था, इस संबंध में जो टेक्निकल आए थे उनसे भी बात की गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जानवर के द्वारा भी उसको खींचा जाना प्रतीत हो रहा था। हत्यारे मनोज की शादीशुदा जिंदगी में प्रेमिका रोड़ा बन रही थी। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी मनोज साहू है और उसके रानू साहू के बीच में संबंध होना पाया गया और घटना के रात में भी इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई थी और वहाँ रानू साहू अपने घर से निकल के मौके पर पहुंची थी जहाँ इनके बीच में विवाद हुआ और वहीं पर धक्का दिए जाने से सिर पर चोट आई। बाद में पत्थर पटक करके उसकी हत्या मौके पर कर दी गई। और प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तान